आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपसे कुछ अलग तरीके से बात करने जा रहा हूं। मैं अधिकार सहित मैं आज आपके जीवन में घोषणा करने जा रहा हूं और मैं आपको ये बताऊंगा, परमेश्वर के अजीजों, आप कौन है, आप कौन थे, ये आपको कभी नहीं भूलना है। कहां से परमेश्वर ने आपको चुना है, किस हालात से प्रभु ने आपको निकाला है, कैसी चंगाई प्रभु ने आपको दी है, कैसे छुटकारा परमेश्वर ने आपको दी है, कितनी आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, कभी नहीं भूलना है। अगर आप भूल गए तो आप सेल्फिश बन जाएंगे, आप स्वार्थी बन जाएंगे और कभी आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे। उसी जगह में आपको ये याद रखना है आप कौन है। परमेश्वर के अजीजों, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। परमेश्वर के अजीजों, हमें परमेश्वर की योजनाओं को ठट्टों में नहीं उड़ाना है, परमेश्वर के वचन को ठट्टों में नहीं उड़ाना है। कई बार हम सारा की तरह हंसते हैं क्या ये संभव है, क्या ये संभव है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं। हम क्या बोलते हैं, मेरा तो ताकत खत्म हो चुका है, मेरा बल खत्म हो चुका है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो प्रार्थना करते करते बूढ़ी हो गई हूं, मैं तो प्रार्थना करते करते बूढ़ा हो गया हूं। क्या ये संभव है? हम हंसते हैं, हम परमेश्वर के वचन को हम ठट्टों में उड़ाते हैं। अगर कोई पासवान आकर प्रचार करे और ये भविष्यवाणी करे कि बहन परमेश्वर आपके जीवन में ये करने जा रहा है, या भाई परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करने जा रहा है, हम कई बार हंस देते इतने साल तो किया नहीं, अब वो परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर के अजीजों, आपको पता है परमेश्वर ने सारा के उस बात को सुनकर क्या बोला। सारा मन ही मन हंस रही थी, लेकिन परमेश्वर ने सुन लिया, परमेश्वर ने देख लिया सारा को और सारा अचंभित हो गई। मैंने तो मुंह से आवाज भी नहीं निकाला, लेकिन परमेश्वर ने सुन लिया। परमेश्वर ने क्या कहा उस समय? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या ये वर्ड, ये शब्द हमारे लिए काफी नहीं है? क्या ये वचन हमारे लिए काफी नहीं है? परमेश्वर के अजीजों, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आप उसी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आज कुछ अधिकार के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। उन अधिकारों को समझ लीजिए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप आपके अधिकार को समझे। परमेश्वर के अजीजों, शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप आपके अधिकार को समझे, इसीलिए वो हमें धोखे में रखना चाहता है और वो पास्ट याद दिलाता है। पास्ट, आपका अतीत आपको बार बार याद दिलाएगा और अतीत याद दिलाकर आपको कमजोर करेगा। अतीत याद नहीं रखना है, क्या किया है याद नहीं रखना है, लेकिन परमेश्वर ने छुटकारा दिया है ये याद रखना है। आमीन। अतीत की बातें परमेश्वर ने कहा है भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तुम कहां से उठाए गए हो उस जगह को कभी मत भूलो। कैसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया है वो कभी मत भूलो, क्योंकि बहुत से लोग वो भूल गए परमेश्वर ने उन्हें कैसे उठाया, कहां से उठाया। आज जिस पद में परमेश्वर ने उनको रखा है, वो सोचते हैं हम तो बाप दादे के जमाने से ही इसी पद में हैं, और वो कुछ इस तरीके से स्वभाव दिखाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हमें कभी नहीं भूलना है जहां हम हैं वहां प्रभु ने हमें पहुंचाया है। हालेलुया। यूसुफ अगर अधिकारी बना रहा, इसका एक ही मतलब है, यूसुफ ने कभी नहीं भूला उसे उठाने वाला परमेश्वर कौन है। हालेलुया। दाऊद अगर उसके पद में बना रहा, परमेश्वर के अजीजों, दाऊद कभी भूला नहीं कि परमेश्वर ने उसे उस पद में बिठाया है। लेकिन उसी जगह में अगर हम शाऊल की बात करें, शाऊल कुछ समय बाद ही भूल गया। वो सोचने लगा मैं तो पहले से ही राजा हूं, और अगर मैं राजा हूं तो मैं किसी की बात क्यों सुनूं, मैं परमेश्वर की भी बात नहीं सुनूंगा। परमेश्वर के अजीजों, तुरंत उसी क्षण वो उस पद से गिराया गया। हम जिस पद में है उस पद पर कभी घमंड नहीं करना है, लेकिन जिसने उस पद पर बैठाया है, जिसने पहुंचाया है वहां तक, उस पर घमंड करना है। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर के अजीजों, मैं कुछ समय लेकर मैं आप सभी के साथ बड़े नजदीकी से बात करना चाहता हूं और आपके सम्मुख परमेश्वर के सत्य वचन से बांटना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल से आशीषित हो रहे हैं, अगर आप हमारे तमाम वीडियोस को देखकर प्रभु के नजदीक आ रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, इस चैनल के लिए
इस स्टूडियो के लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हमें बहुत सारी चीज़ों को लेना है, अभी कुछ और नए तरीके से इस स्टूडियो को सेटअप करना है, इसलिए अपने प्रार्थनाओं में हमें जरूर याद कीजिएगा। आज मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहता हूँ एक बहुत ही सुंदर वचन, जिस वचन को हम बार बार पढ़ चुके हैं। हमने काफ़ी बार इस वचन से प्रचारों को सुना है, लेकिन कुछ अलग चीज़ें उसी वचन से मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 कुरिन्थी 5 उसके 17 से मैं पढ़ूंगा, ठीक है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे नई सृष्टि में प्रवेश करने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलता है और परमेश्वर किस तरीके से उस अधिकार में हमें चलाता है ताकि शैतान के राज्य को बढ़ने से हम रोक सके। हमारा काम क्या है? शैतान के राज्य के खिलाफ काम करना। बोलिए आमीन। चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वो आपके कलीसिया में हो, जहां भी आप जाते हैं, आप शैतान के दुश्मन हैं। इस बात को आप जान लीजिए, आप दुश्मन है उसके, और वो हमेशा आपको प्रहार करने की कोशिश करेगा, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, वो हमेशा आपको कमजोर बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है आप अगर सच्चाई को जान ले, अगर आप ये जान ले कि आप कौन है, परमेश्वर के अजीज हो, उसको खतरा है, उसके राज्य को खतरा है, उसके राज्य को खतरा है। कुछ बातें और मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो मेरे साथ घटी है और शायद वो आपके साथ भी घट सकती है, ठीक है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक जो मैंने लिया है, ठीक है, उस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझिए और आज के वचन के अनुसार कार्य करने की आप कोशिश कीजिए। सुनिएगा, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है नई सृष्टि में आने के बाद। ऐसा है क्या? पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ बीत चुका है। मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है, लेकिन आज चेंजेस होगा, आज बदलाव होगा इस वचन के जरिए। बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 18वें आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। अब जो नई बातें हैं किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा, आमीन। अब मसीह नहीं है तो बदलाव भी नहीं है, मसीह नहीं है तो क्षमा भी नहीं है, इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। बस मेल मिलाप कराया नहीं, बल्कि वो सेवकाई भी हमें सौंप दी है जो नई सृष्टि है। यहाँ पे किसी पासवान के बारे में नहीं लिखा है, किसी एवेंजलिस्ट के बारे में नहीं लिखा है, किसी प्रॉफेट, हीलर, किसी के बारे में नहीं लिखा है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? किसी भी औहदे के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है। यहाँ पर बात की गई है जो नई सृष्टि है, जिन्होंने नई सृष्टि में प्रवेश कर लिया है, जो नई सृष्टि बन गए हैं, जो मसीह के द्वारा पिता के साथ मेल कराए गए हैं, उनके लिए है। अब जो ये बात मानते हैं कि हम नए नहीं बने हैं, अभी भी हम पुराने हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, उनके लिए ये सेवा नहीं है। वो पहले खुद को बदले, ठीक है, उसके बाद दूसरों को बदलने का काम करें। आमीन। पहले वो खुद का मेल मिलाप करा ले मसीह के साथ, पिता के साथ, उसके बाद परमेश्वर के अजीजों वो सेवा हम कर पाएंगे, दूसरों को हम मसीह के पास लेकर आ पाएंगे या परमेश्वर के पास हम लेकर आ पाएंगे। आगे सुनिएगा, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। फिर से दूसरा काम दिया है। अब आगे सुनिएगा 20वें आयत में, ये मेरा टॉपिक है, इसलिए हम मसीह के राजदूत है। जरा जोर से बोलिएगा परमेश्वर के अजीजों, शैतान को पता चलना चाहिए आप कौन है। आप कौन है? बोलिए, मैं मसीह का राजदूत हूं। बोलिए मेरे साथ, मैं मसीह का राजदूत हूं। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा ताकि शैतान के कानों तक पहुंच सके। मैं मसीह का राजदूत हूं।
अगर आपके बारे में शैतान ने बस ये सुना है कि प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रभु मैं कमजोर हूं, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं ये हूं वो हूं, आज उसे सुनने दीजिए आप कौन है मसीह में। हालेलुया, आप कौन है मसीह के, सुनने दीजिए उसे बोलिए कान फाड़ के सुन शैतान, मैं मसीह का राजदूत हूं। हालेलुया। और राजदूत का काम क्या है? सुनिएगा आगे क्या लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। राजदूत का काम ही यही है, अपने देश को, अपने जो भी जिस भी कार्य का वो राजदूत बना है उसको क्या करना है? प्रस्तुत करना है। हालेलुया। जो राजदूत होते हैं ना, अलग अलग देशों से आए होते हैं, उनका काम क्या है? उनके देश के बारे में परमेश्वर के अजीजों बताना, जिस भी विषय के वो राजदूत बने हैं उन तमाम बातों को प्रकट करना और बहुत अच्छे से प्रकट करना। और वो जानते हैं उनके देश के बारे में, वो जानते हैं उनके काम के बारे में, वो जानते हैं उनके मालिक के बारे में जिनके वो राजदूत बने हैं। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के अजीजों, क्या आप शैतान के सामने यीशु को प्रकट करते हैं? क्या आप शैतान के सामने यीशु को प्रकट करते हैं? आगे मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, शायद आपके साथ नहीं घटी होगी लेकिन घट भी सकती है। मेरे साथ घटी है, क्योंकि जिस दिन से मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन से मैं नई सृष्टि में प्रवेश करता हूं, मेरे जीवन में सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ। मैं पहले से ही शैतान या दुष्ट आत्माओं से उतना नहीं डरता। मेरे बचपन के समय से ही मैं नहीं डरता हूँ। मुझे अंधेरे से उतना डर नहीं लगता है। मैंने छोटे से उम्र में परमेश्वर के अजीजों बाइबल को अध्ययन किया और करीबन 3 साल मैंने बाइबल अध्ययन करने के लिए बिताया। उस छोटे से उम्र में मैं बिल्कुल अंधेरे में बैठकर प्रार्थना करता था, क्योंकि जहाँ पे मैं बाइबल अध्ययन कर रहा था, बाइबल के विषय में सीख रहा था, वहाँ पे 10 बजे के बाद लाइट जलाना अलाउ नहीं था। 10 बजे के बाद कोई लाइट नहीं जलेगा, कहीं पे भी नहीं, ना ही प्रार्थना भवन में और ना ही डोमेट्री के अंदर, कमरे के अंदर, कहीं भी कोई लाइट नहीं जलेगी 10 बजे के अंदर। ये रूल था और इसे हमें मानना ही था। मुझे तो प्रार्थना करना है, मैं कमरे के अंदर तो प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो प्रार्थना हॉल में जाना है। इसीलिए मैं अंधेरे में बैठकर प्रार्थना करता था। बाहर से थोड़ी सी रोशनी उस प्रार्थना भवन के अंदर आती थी और उसी रोशनी में बैठकर मैं प्रार्थना करता था, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा अंधेरा ही होता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं प्रार्थना कर रहा था और उन दिनों में मैं प्रभु में बढ़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, मैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। मैंने परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त किया, अन्य भाषा के वरदान को मैंने प्राप्त किया और मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा था उस समय को, क्योंकि मैं नई सृष्टि में प्रवेश कर चुका था। और जैसे ही आप नई सृष्टि में प्रवेश करते हैं, आपके जीवन में सब नई नई बातें होने लगती है। और मेरे जीवन में भी उन दिनों में नई बातें हो रही थी। अन्य भाषा का बोलना, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना और दर्शनों को देखना, स्वप्न में प्रभु से बात करना, स्वप्न में प्रार्थना करते हुए देखना, अलग अलग चमत्कार मेरे जीवन में उन दिनों में हो रहा था और मैं काफ़ी आनंद ले रहा था उन कामों को और मैं प्रभु के नज़दीक हो रहा था। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ, उस कॉलेज में एक भाई के अंदर एक दुष्ट आत्मा आई और दुष्ट आत्मा मुझे लगता है काफ़ी समय से उसको घेरे हुए थी, लेकिन अब जो समय था, जो एक बेदारी का समय था वहाँ पे, उस समय में उस भाई के अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकलना चाहती थी। ठीक है, उस भाई के अंदर से निकलना चाहती थी, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो निकल नहीं पा रहे थे। तो एक अलग माहौल था वहाँ पर, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, हमारे साथ, और हम हर दिन उस भाई के लिए प्रार्थना करते, लेकिन वो दुष्ट आत्मा निकल नहीं रही थी। कुछ दुष्ट आत्माएं तुरंत नहीं निकलती है, कुछ समय लगता है, लेकिन लगातार उस भाई के लिए प्रार्थना किया जा रहा था। और वो भाई कुछ अजीब अजीब बातें बोलता था। मतलब जो दुष्ट आत्माएं थी जो उसे सता रही थी, वो अलग अलग तरीके से उस भाई को यूज कर रही थी। मतलब बहुत गंदा तरीके से उस भाई को वो यूज कर रही थी दुष्ट आत्माएं। ठीक है, एक दुष्ट आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर रही थी।
और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ, मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना भवन के अंदर चैपल में जाकर मैं प्रार्थना कर रहा था। रात का करीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। मैं बहुत ही गहराई में प्रार्थना कर रहा था, अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर रहा था। और मैं क्या देखता हूँ, मेरे आसपास दुष्ट आत्माएं घूम रही है। जैसे ही मैंने क्या देखा, अब मैं अपने आंखों से नहीं देख रहा हूं उन बातों को, मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं बंद आंखों में वो चीजें देख पा रहा हूं। ठीक है, प्रभु की उपस्थिति वहां पर थी और मैं देख पा रहा था कि ऐसा कुछ है मेरे आसपास, दुष्ट आत्मा घूम रही है। और जैसे ही मैं और तेज की प्रार्थना करने लगा और मैंने प्रार्थना में जोर दिया और मैं डांटने लगा कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से दूर हो जा, यीशु के नाम से निकल जा। और जैसे ही वो दुष्ट आत्मा मेरे सामने से निकलकर दरवाजा खोला है, दरवाजा खुलने का आवाज मुझे आया, दरवाजा खुला है, दरवाजा अपने आप बंद भी हुआ है, कोई नहीं था, मैं अकेला प्रार्थना कर रहा था। और डोमेट्री का दरवाजा खुला है, कमरे का दरवाजा जहां पर वो भाई सो रहा था। ठीक है, मैं हैरान हो गया उस दिन। मैं देख रहा हूं ये सारी बातें, ये जो दुष्ट आत्मा थी ये डोमेट्री के अंदर, कमरे के अंदर उस भाई की तरफ जा रही है। परमेश्वर के अजीजों, जैसे ही वो दुष्ट आत्मा डोमेट्री के अंदर घुसती है, उस भाई पर अटैक होता है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और मैं इधर से डांट रहा हूं, मैं डांट रहा हूं तो मेरे सामने से निकलकर वो बाहर जाती है और जाके उस भाई के अंदर काम करती है। मैंने उस दिन महसूस किया, मैंने उस दिन इस बात को समझा और बड़े करीबी से मैंने ये जाना कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीज, उस दिन के बाद मैं कभी भी उस अधिकार को नहीं भूला जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके राजदूत होने का अधिकार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नई सृष्टि है, आप समझते हैं आप कौन है। आमीन। अगर आप नई सृष्टि है, आप समझते हैं आप कौन है और आप ये भी समझते हैं आपका अधिकार क्या है। आप राजदूत है। आप समझिए इस बात को, राजदूत होने का मतलब क्या है। परमेश्वर के अजीजों, जो आपका मालिक है, प्रकट कीजिए उसको। आप प्रकट कीजिए यीशु को, क्योंकि आप यीशु मसीह के राजदूत हैं और आप प्रकट कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं आपके मालिक के बारे में, आप जानते हैं आपके देश के बारे में, आप जानते हैं उन तमाम बातों के बारे में जिनके आप राजदूत बने हैं। आप समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के अजीजों, आप अपने आप को साधारण नहीं समझना है। शैतान यही तो चाहता है कि आप अपने आप को साधारण समझे, लेकिन आप साधारण नहीं है। आपके अंदर जो है ना, वो असाधारण है और वो है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु, मैं आपके आत्मा में होकर जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उनके जीवन में घोषणा करता हूं प्रभु। खुदावंद, उस अधिकार की मैं घोषणा करता हूं, उस अधिकार को मैं घोषणा करता हूं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, जो पवित्र आत्मा उनके अंदर है, वो उस आत्मा को पहचान पाए। वो आत्मा साधारण आत्मा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आत्मा साधारण आत्मा नहीं है। शैतान ने अगर आज तक उन्हें भरमाया है ये कहते हुए कि तू साधारण है, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकता, आज इस वचन से मैं घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम से, प्रभु, ये आपके राजदूत हैं और ये आपको प्रकट करेंगे प्रभु, आपकी योजना को प्रकट करेंगे शैतान के राज्य को नाश करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के अजीजों, ये प्रार्थना बहुत छोटा था, लेकिन जो अब काम होने वाला है वो बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत समझिए कमजोर उस आत्मा को जो आपके अंदर है। हालेलुया। उसने आपकी कमजोरी ले ली है, उसने आपके हर उन बात को ले ली है जो आपको कमजोर बनाता था। परमेश्वर के अजीजों, सबसे बड़ी बात, उसने आपके पास्ट को ले लिया है। पास्ट को, आपका पास्ट आपको कमजोर बनाता है ना, उसने आपको पास्ट को अलग कर दिया है।
इसीलिए तो वो कहता है, देख सब कुछ नया हो गया है, देख सब कुछ नया हो गया, सब कुछ बदल गया है। परमेश्वर के अजीज हो, आप नए हैं। बोलिए अपने लिए, मैं नया हूं। बोलिए, क्योंकि जो नया है वही राजदूत है, और जो राजदूत है वो प्रकट करते हैं उनके देश के बारे में, उनके मालिक के बारे में, उन तमाम चीज़ों के बारे में जिनके प्रति वो राजदूत ठहराए गए हैं। राजदूत का काम आसान काम नहीं है और छोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा अधिकार का काम है। परमेश्वर के अजीजों, जो आप प्रकट कर रहे हैं, आप बड़े सोच समझकर प्रकट कीजिए आप क्या प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आप मसीह के राजदूत हैं। और अगर शैतान इस बात को देख रहा है कि आप मसीह को प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको भरमाएगा, वो आपको भरमाएगा। परमेश्वर के अजीजों, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो दुष्ट आत्मा ग्रसित बहन जब मेरी तरफ देख रही थी, वो कह रही थी, मुझे मत देखिए, मुझे मत देखिए। मैंने कहा, क्यों बहन, क्या हुआ? वो इस प्रकार कह रही थी, मुझे आपके आंखों में आग दिख रहा है। परमेश्वर के अजीजों, ये आग कोई इंसान नहीं देख पाएगा, ये आग वो दुष्ट आत्माएं देख पाती है जो आपके अंदर पवित्र आत्मा को देखती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दुष्ट आत्माएं देख पाती है आपके अंदर कौन सा आत्मा है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके आंखों में वो आग होना चाहिए। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरी तरफ मत देखिए, और मैं कंटिन्यू उसकी तरफ देख रहा था। एक समय ऐसा हुआ, मुझे अपने आंखों को बंद करना पड़ा और मैं उस कमरे से निकल गया, क्योंकि बहुत तेज चीखना चिल्लाना शुरू हो गया था वहां पे। मैंने बड़े करीब से परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा है, और मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरे अंदर है, और मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरी ओर है वो सामर्थी है, जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है उन तमाम शक्तियों से जो मेरे बाहर है। हालेलुया। शैतान कितना ही कोशिश करे, हमें इस सच्चाई से नहीं रोक सकता है। इसलिए आज मैं आप सभी के लिए इस सच्चाई को लेकर आया हूँ। आपको जानना पड़ेगा आप कौन है और आप क्या कर सकते हैं। आपके प्रार्थना से आप शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं, आपको पता है। आपके प्रार्थना से आप नरक को खाली कर सकते हैं, आपको पता है। आपके प्रार्थना से आप लोगों को जीत सकते हैं, आपको पता है। आपके प्रार्थना से लोग उद्धार पा सकते हैं, आपको पता है। आपके प्रार्थना से बीमारियां ठीक हो सकती है, आपको पता है। आपके प्रार्थना से लोग छुड़ाए जा सकते हैं, आपको पता है। आपके प्रार्थना से लोग आजाद हो सकते हैं, बंधनें टूट सकती हैं, यरीहो का दीवार गिर सकता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर ऐसे दीवारों से आप घिरे हुए हैं या कोई और घिरा हुआ है जो समस्या का दीवार है, गरीबी का दीवार है, बीमारी का दीवार है, परमेश्वर के अजीजों आप जान लीजिए आपके प्रार्थना से वो दीवार गिराया जा सकता है। हालेलुया। जिस तरीके से यरीहो का दीवार गिराया गया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, ये कभी मत भूलिएगा परमेश्वर ने आपको कहां से उठाया है, लेकिन ये याद रखिए कि आप कौन हैं। ये मत भूलिए आप कौन थे, लेकिन ये भी याद रखिए आप कौन है। आप मसीह के राजदूत हैं, और जब तक आप इस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर के अजीजों, शैतान भरमाएगा, शैतान आपको कमजोर करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, पुरानी बातें बीत गई, क्योंकि शैतान का काम ही पुरानी बातों को वापस लेकर आना है, आपको कमजोर करना है, आपको गिल्टी में डालना है, आपको एहसास दिलाना है कि आपने कितना पाप किया है, आपको बार बार याद दिलाना है कि तूने कितने पाप किए हैं, तूने तो इतने सारे पाप किए। लेकिन देखिए जरा, परमेश्वर क्या बोलता है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। क्या ही धन्य है वो जिनके अपराध क्षमा किए गए और जिनके पाप ढांपे गए हो और जिनके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। परमेश्वर कह रहा है, अगर मैंने एक बार क्षमा कर दी तो दोबारा मैं कभी भी तेरे पापों को याद नहीं करूंगा। लेकिन शैतान क्या कह रहा है, देख तूने कितने पाप किए थे, देख तूने ऐसा भी किया था, वैसा भी किया था। वो आपके पुराने बातों को भूल कर नई बातों में आपको लेकर जाना चाहता है, लेकिन शैतान नए बातों से हटाकर आपको फिर से वो आपको पुरानी बातों में घसीटना चाहता है, ताकि आप ये भूल जाएं आप कौन है, आप आपके अधिकार का इस्तेमाल ना कर सके। आप मसीह के राजदूत हैं, और राजदूत का काम क्या होता है मैंने आपको बताया है।
इसलिए परमेश्वर के अजीजों, इस प्रचार को मैं बहुत लंबा ना लेकर जाते हुए मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। अगर आप इस विषय में और जानना चाहते और सुनना चाहते, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं और विस्तारित रूप से इस टॉपिक को मैं आपके बीच में शेयर करूँगा, बांटूंगा। अगर आप आशीषित हो रहे हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते। आपके लाइक ना करने से परमेश्वर के अजीजों, दूसरों तक ये वचन नहीं पहुंच पाता है। मेरे लिए मत लाइक कीजिए। मेरे लिए, मैं आपको लाइक या कोई भी चीज़ मैं नहीं मांगूंगा। अगर मैं आपसे कुछ विषय में बात कर रहा हूँ, किसी बात के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप लाइक करेंगे ना वीडियो को, तो यूट्यूब को लगेगा ये वीडियो अच्छा है। यूट्यूब अगले व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाएगा। इसलिए वीडियो बनाने का काम मेरा है, परमेश्वर के अजीजों, प्रचार करने का काम मेरा है, लेकिन प्रचार को आगे पहुंचाने का काम आपका है। शेयर करते हुए, लाइक करते हुए। अगर आप ऐसे ही प्रचारों को और सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर दिन सुबह और शाम परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूं, ताकि आपको आत्मिक रूप से और मजबूत बनाया जाए और आप शैतान के गढ़ों को ढाते हुए, शैतान के राज्य को नाश करते हुए, नरक को खाली करते हुए स्वर्ग को भरने का काम करे, स्वर्ग राज्य को बढ़ाने का काम करे और खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक और नए दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, और विशेष रूप से पिता, आप हमारे आत्मिक ज़रूरतों के बारे में भी आप ध्यान देते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, और ऐसे प्रभु अद्भुत वचनों को आप हमारे बीच में लेकर आते हैं। परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है, जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, उस वचन के अनुसार आप हमारे जीवन में नया काम कीजिए। और खुदाबंद, जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, आप उनके संग और साथ रहिए परमेश्वर, ताकि वो आपके राजदूत बनकर प्रभु आपके राज्य को, आपके कार्य को प्रभु, आपके जीवन को खुदाबंद और नए जीवन को शैतान के सामने प्रभु, उसके षड्यंत्र के सामने, उसके राज्य के सामने प्रभु प्रकट करते हुए, उसका राज्य नाश करते हुए खुदाबंद स्वर्ग राज्य की स्थापना करते हुए आगे बढ़ सके। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।